तारीख बाइबल मुकद्दस में जो आई है उसको हम सीखने जा रहे हैं नए साल को और शुक्रगुजारी को। कि शुक्रगुजारी जब लोग कहते हैं कि देगा खुदा नहीं मानता कहते हैं, लेकिन आज ये भी तुहानू खुदावंद दा कलाम सिखाएगा कि देगा वो मंद है। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब जी, पैदाइश की किताब, उसका पुराना ऐतनामा जी निकाल लीजिएगा। जब निकाल लें तो मुझे कहिएगा, आमीन, फिर उससे जी शुरू कर सकें। ये निकाल लिया जी। छठा बाब, छठे बाब के साथ ये लीजिएगा जी। आयत कौन? छठे बाब की 9वीं आयत को पढ़ेंगे। नूह का नस्बनामा ये है जी नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था जी। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। हाँ जी, आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खास कर रही खुदावन जो तूने हमें बख्शी। खुदावन आज का कलाम मैं नहीं बल्कि तू इन लोगों तक खुदावन अपने रूल कुदस के वसीला तक पहुंचाए। और खुदावन मैं अपने आप को तेरे पीछे छुपाता हूँ कि तू नजर आए। खुदावन इस कलाम को तू ही इल्हाम को जानता है, और जब तक खुदावन तो अपने बंदों पर, अपने खातमीन पर बेत अशकारा नहीं करता, खुदावन बयान नहीं कर सकते। खुदावन तो मेरी बड़ी हिफाजत और निगहबानी का। आमीन। अभी हमने जो ये आयत ली है ना, नूह के जमाना की, नूह का नफ्सनामा। हुण जड़ो आदम ते हवा बने किन्ना अरसा जिंदा रहे लोग, ये फिगर दे नाल और पूरी इहदे च तारीख दे नाल बकायदा दस रहे हैं। लेकिन नूह दे नफ्सनामे तो बाद दुनिया बहाल हुई। ये तुहानू लोगों को पता होना चाहिए, खासकर नौजवान बेटे और बेटियां ने, और कि किदों दोबारा दुनिया बहाल हुई और किस तरह हुई और यदि तरतीब की सी। खुदा कहते हैं तरतीब का खुदा है, और खुदा के मंसूबे और हमारे मंसूबे इरादे एक नहीं हो सकते। लेकिन नूह के वक्त तक आदम और हवा का जितने कबीले आगे चले, वो आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि ज़रूर है कि खुदा किस तरह शुक्रगुजारी को मानता है। बारिश हुई दिन रात, 40 दिन 40 रात बारिश हो गई, लोग फना हो गए, मर गए। किनिया जाना बचियां सन, किनिया जाना बचियां सन जी। आप थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, इनसे पूछेंगे, ठीक है ना? सही। ओके। तो किनिया जाना बचियां 8। वो 8 कौन सन? अज नौवां भैणा च साडियां अपनियां भी बेटियां जो ब्याह के जांदियां ने, किसी दी नौं बन जाए ते लगदी नहीं की जाती, काम बिगड़ जाता है। लेकिन नूह ने किस तरह घराना बचा लिया? नूह ने किस तरह घराना बचा लिया? ओदियां 3 बेटे 3 बहुआं सन, एक वो आपी सी ते एक ओदी बीवी सी। क्या उस जमाने दे विच लड़ाई भड़काई नहीं हुंदी होएगी? हुंदी होएगी, बहुत कुछ हुंदा होएगा। लेकिन इन्हां ने इत्तफाक करके किस तरह जिंदगियां नूं बचा लिया? नूह ने किस तरह बचा लिया? किस तरह बचाया सी? स्टार्ट में भाई ने आयत पर मेरे नाम लेना, ठीक है ना? जो आयत पढ़ी जाएगी, जो सुनी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी, मेरे ना बड़ा चुकन्ना होकर रहना, क्योंकि मैं आया खुदा दा कलाम लैके तुहाडे कोल, अपनी गल कोई नहीं करांगा।
ना दुनिया दी करांगा ते ना कोई होर करांगा। मैं जिहड़ी चीज़ सिखाना चाह रहा खुदा दे कलाम चों वो असल तो वो चीज़ दे उत्ते माई हवन बाबा आदम नूं बनाया, फिर उन्होंने गल्लां दसियां गईयां, फिर अगे जिहड़े पैरोकार होए सन वो भाई ने ऐत पढ़ी सी, केड़ा फिगर सी, कौन सा फिगर है याद है? खुदा दे नाल चलदे चलदे खुदा के साथ चलता, खुदा के साथ क्या करता? चलता, रास्तबाज, नेक नामी। आज असली खुदा है, लेकिन क्या हम रास्तबाज हैं? क्या हम नेक नामी हैं? क्या हम कैसे साबित करवा सकते हैं? जब हम उसके साथ चलेंगे तो हमारे घराने भी बचे रहेंगे हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। हालेलुया। आज हमें वो सिखाता है। लेकिन छठे बाब की 12वीं आयत को पढ़िएगा। जी भाई जी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नारास्त हो गई है जी, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। हाँ, उन्हें जिदा जमीन ते नजर की थी खुदा ने, उन्हें क्या वाह जी वाह, ते जो बंदे में बनाए ते हर बशर ने अपना तरीका क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। आज भी बिगड़ गया मसला, आज भी सारा मामला बिगड़ गया। कितना ठीक होए जो सिर ते पेगी। हाँ, एक बंदा से नहाना जा रहा सी समंदर के किनारे, गीत गा रहा सी जी, बड़ा ठक ठक करके गीत गा रहा है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। वो समंदर च नहा रहा सी, वो ठालो अंदर लै गई, कहंदा खुदा मुझे बचा लै, मैं तेरे नां दियां ना देगां दांगा। बाहर आंदे बच जांदा, कहंदा हुण केड़ियां देगां, मैं बाहर ते आ गया। उठा फिर आंदी, फिर उन्होंने विच लै जांदी है, कहंदा नहीं मैं पुछण आया कि मिठी दां के मूली दां। अज इत्थे मसला निकलिया बिरयानी दा ते गोशे दे चौल दा के चना मेवा दा। अगे जिहड़ी शुक्रगुजारी करन लगे ना नूं, मैं इसलिए पहले तो शेयर कर छड़ी है गल कि देख क्या है ना, मैं साबित करके दसाना कि बाइबल च की कहंदी है जी। इत्थे हुण हर बशर ने अपना तरीका की कर दिता, बिगाड़ लिया, अपना ही सिस्टम बना लिया। 4 घर मैं फड़ लेने, 4 घर भाई ने फड़ लेने, 2 घर उन्हें फड़ लेने, जय यीशु दी मारी जा रहे ने नारे शारे, तरक्की का बायस नहीं बन गए। बिदत हसद फिर ग्रंथियों के खत में अगर देखा जाए छठे बाब में कहता तुम्हारा जमा होना इससे मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम में पहले तो जमा होते हो, फिर क्या होते हैं, फिर फसादात होते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर झगड़े होते हैं। इसमें भी होना लाजम है, क्योंकि तुम में मकबूल कौन से हैं? होना सी मकबूल बनना है। असा अपने आप को खुदा दे सामने रास्तबाज कामिल किसे ठहरावांगे जो साढ़े च हसद नहीं होगी, बिदत नहीं होगी, तो फिर क्या नहीं होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस समय बड़ी खूबसूरती के साथ सिखाती है, क्योंकि हर बशर ने अपना तरीका क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया। 7 बाब की पहली आयत को पढ़िएगा इसी पैदाइश की जी। और खुदावंद ने नूह से कहा जी कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। हालेलुया। और उन्होंने कहंदा तू ही आ जा कश्ती दे विच ते तेरा खानदान तेनू ही मैं वेख्या रास्तबाज कामिल, और तू खुदा को की करना डरना। पूरी देखो बड़ी बड़ी गल है कि पूरी उस मुखलुकात दे विचों एक बंदा रास्तबाज। खुदा के कलाम च ने अर्थों में लिखा है कि एक रास्तबाज की दुआ से पूरा शहर सरफराज होता है। तो शायद अगर पहले तो मोर हो गई होंगी तो वो सरफराजी च चले जाते सारे, लेकिन खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा कुछ और था। खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हमद करे। लोगों ने तद बनाया से, लोगों ने नहीं बनाया से कि तुसी हसद फिरका ते फलाना ये फलाना फलाना करते जाओ। लेकिन यहाँ पर कहते हैं तुझी को मैंने पूरे जमाने च रास्तबाज देखा है। आज हमें रास्तबाजी का जो जामा है ना पहनने की जरूरत है। गोता भी लो, गोते भी ले जाओ, रास्तबाजी भी ना आए तो फिर तो मजा नहीं, फिर तो यह चीज नहीं। बस मसवात गया, मैंने कहने पैसा पर गोता दे जो, मैं कह गोता के तुसा ले ले, कहने जो किस तरह, मैं कह जो इकरार कर ले तो गोता ले ले। पहले कलाम को तो सीखो ना, नहाते तो आप रोज हो, लेकिन असली नहाना जो है अंदर से, दिल से। मैंने कि क्या कर रहे हैं, ठीक है रास्तबाजी एक वो है चलता है, लेकिन पहले तालीम लो, पहले उसको सीखो, फिर जाके आगे काम करो।
लेकिन जी हमने अपनी आयत पे आते हैं इथे हो गया कि वो खानदान दे नाल कश्ती च आ गया रास्तबाज सी नेक सी उन्हें अपने घराने ਨੂੰ बचा लिया आज सानू भी घराना बचाने की जरूरत है नूं वेखो अगे लग गया बीवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बच्चे आप ही आ जाएंगे ਅੱਜ बुढ़िया आ जांदियां ने भाई घर ही बैठ गए वो कहते हैं ऐसे घर रहेंगे चलो मतलब ये एक बात है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐ औरत तुझे क्या खबर हो सकता है तू अपने खामद को बचा ले वो अपने खामद के नाल ही बच जाएगी एक बंदा सी चरस पींदा हुंदा सी ते मैं गया अटक कहंदा मैं कहा गल सुन मैं इन्नी बारी तुहाडे घर बंद कराना ना तू बाहर ही बैठ गई कहंदा तुहानू की पता मैं बाहर किन्नी लगन दे नाल और किन्नी मुहब्बत नाल सुनना मैं कहा तो मैं गल मानना वो जन्म दा जिहड़ा लंगड़ा सी वो भी हैगा ते बाहर ही बैठा रहंदा सी लेकिन ओहदा लंगड़ापन किस तरह जाएगा तेरा भी लंगड़ापन है करिए कैसे जाएगा फिर उस भाई को मैंने जब देसी नेक्स्ट बार गया तो उसकी बीवी ने उसको कहा देखो ये पास्टर लोग हमारे कहने पे नहीं आते खुदा अपने घराने में लेकर आता है इस बात को रद्द मत करो यर्मिया को जब भेजा गया तो वहाँ पे मुसीबतें और ज़वाल उतर आए तो आए ना कि साढ़े घर पे ज़वाल आ गए किसी वसीले से लेकिन बात तो ये है कि हमने अपनी उस रास्तबाजी को कायम और दायम रखना जी अगली आयत को पढ़ेंगे हम अपने अगली आयत पे आते हैं हुण देखो लोग कहते हैं जी कैलेंडर पहले नहीं सी कहते हैं कैलेंडर हुण आया ठीक है ना लेकिन 10वां महीना जो आ गया तो इसका मतलब है वो तो 10वां महीना भी सी 11वां महीना भी सी 12वां भी सी ते 1 तरीक सी ते दूसरी तरीक सी ये मैं नहीं लिखी तो ना किसी भाई ने लिखी है तो ना किसी होर भाई ने ये बाइबल मुकद्दस च जिहड़ी गल आ गई असीं ओनू फॉलो करांगे ओनू मन्नांगे जी मेरे साथ निकालिएगा 8 बात की 5 आयत को पढ़िएगा जी यहाँ से हम अपने उस शुक्रगुजारी की भी तरफ जा रहे हैं कि नूह ने कैसी शुक्रगुजारी की और फिर आगे डेट का पता चलेगा जी पढ़िएगा और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा जी और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आई आमीन हुण खुदा ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਯਕਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ना मैं लिखे है ना ही किसी होर ने ये पहले से बाइबल मुकद्दस में 10वां महीना आ गया इसका मतलब है 10वां महीना भी आ गया तो पहली तारीख भी आ गई जो 40 दिन 40 रात बारिश होती रही पानी चढ़ गया लोग खत्म हो गए 8 जाना बच गई तो जिस तरह तुहाडे इत्थे पहाड़ ने तो फिर 10वें महीने की पहली तारीख ते की होया कि पहाड़ की चोटी नजर आई जो चोटी नजर आई नूह ने कहा शुक्र है खुदाया तेरा इतने तो 4 दिन बारिश पै रही तो बीबियां खुदा पिछे लग जाए ऐसा कपड़े नहीं धोने और तो एक ही काम फड़िया रेस्ट शुरू ही हो गया मतलब यार खुदा का अपना एक तरीका है खुदा का अपना एक मनसूबा है लेकिन इस पर अगर देखा जाए जी अगली आयत पर जाएंगे 13वीं आयत को पढ़ लीजिएगा भाई जी और 600 बरस के पहले महीने हाँ और 600 बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ जी कि जमीन पर से पानी सूख गया जी और नूह ने कश्ती की छत खोली हाँ। और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है हाँ होने थे 600 बरस 600 साल दुनिया जिंदा रही 600 साल बड़ी चीज है 600 साल उस टाइम उम्र भी ज्यादा होंगी सन लेकिन 600 बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी क्या हुआ सूख गया ਇਹਦਾ मतलब है कि नवा साल आने वाला ये एंटर हो गया अंदर हाँ 600 बरस के पहले महीने की पहली तारीख ये पहली तारीख ना मैं तो पहले तो कह रहे कि ये इसका मतलब है कि महीने है सन कैलेंडर है ऐसी लेकिन पहला महीना पहली तारीख ਨੂੰ खुदा ने जमीन ते दोबारा इंसान ਨੂੰ बहाल किया हालेलुया ये नया साल है ये नया साल के अंदर वो एंटर कर रहा है और नए साल की फिर उसने कैसी
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕੋਲ जी, पढ़िएगा भाई जी। हाँ जी, इसी आयत को जी 13वीं को 14वीं को भी साथ पढ़ेगा। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ जी कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। आमीन। हुण दूसरे महीने दी भाई जी, ਇਹ दूसरा महीना ही है ना? ਹਾਂਜੀ शायद मैं ना गलत हूँ, पहला कि दूजा? हमन तो नहीं पता लगता। अच्छा, ਇਹ दूसरा महीना है। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜੀ? 27ਵੀਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੜਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਗਿਰਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾइन डे वे, है कौन मनाएगा? जमीन की शुक्रगुजारी कौन करेगा कि खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे माँ बाप दिए, उसके बाद तूने मुझे बहन भाई दिए, उसके बाद तूने मुझे अपने बच्चों में मेरी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, फिर मैंने आगे बरकतें हासिल की, हर चीज़ से नवाजा, और मैं इस ज़मीन का अनाज खाकर तनावर दरख्त बना, और मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे रूए ज़मीन पर बहाल रखा, और मैं इस दिन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं ज़िंदा होते हुए अपने आयाम में इस ज़मीन की बहाली का शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे ये साल बख्शा और मैं इंटर हुआ और मैं इसको मनाने की सादत हुआ। लेकिन कब, कैसे हम इसकी शुक्रगुजारी करेंगे? नूह ने इस बात की 27वीं तारीख देते पाक बेकर वाले को मैं गया जो, और मैंने कहा यार नूह की किश्ती बना देना, किश्ती नवा केक, ते 4-7 साल पहले ते केक उन्हें बनाया, तो मैं तारीख दी, सारा कुछ दिता। कहता सर आप पादरी हैं? मैं कहा जी। कहता है हमारे कुरान में तो तारीखें नहीं है। मैं कहा हमारी बाइबल मुकद्दस में तरीके हैं, हमारे किताब है, हालेलुया, हमारी हर एक चीज़ फिगर के साथ है। कहता है ज़बरदस्त, मुझे डेट का पता चल गया, ये केक मेरी तरफ से, हालेलुया हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। मैं इसकी सालगिरह करता हूँ, चाहे घर में करूँ चाहे बाहर करूँ। और आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ एक कॉलोनी है आर्मी की, वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन की थी इसकी। गैर अक़वाम आए थे, 2 मेजर आए थे, एक जर्नल आया था, उसमें से मैंने केक कटिंग करवाया, गुब्बारे छोड़े और फ़िज़ा में। कहते यार हमें तो ये डेट का पता नहीं था, लेकिन पता चल गया कि हम ज़मीन पर कैसे बहाल होंगे, हर एक चीज़ का पता लग गया। वाकई मैंने कहा आपकी कुरान हदीस बताती है कि अगर किसी बात की समझ में ना आए तो अहले किताब से पूछो, हम अहले किताब हैं, हालेलुया। इनको सिखाना है हमने। लेकिन 27वीं तारीख ते केड़ा हुण सालगिरह करेगा? अपने सालगिरह करो, घर एक केक लियाओ, शुक्रगुजारी करो, खुदावन मैं तेरा शुक्र करदा कि तू मैनूं अपने बच्चों च बहाल रखिया, तू मैनूं नवां साल बख्शिया। नवें साल च जो बंदा चला जाता है, कलाम च लिखा कि एक बाग ने पाकिस्तान लगाया, और जब वो बाग का मालिक आया तो उसने कहा देख ये दरख्त ने ऐसे ही जगह रोक रखी है, ना को फल देता है ना कुछ करता है, तो इसको काट डाल। वो उसकी मिन्नत करने लगा, है खुदावन इस साल इसे रहने दे, मैं इसके चुगेट काला खोदूंगा, इसे खाद दूंगा, पानी दूंगा, ऐंदा को फला तो ठीक है। साढ़े भी खुदा नवा साल दे चिंटर कर देंदा, साढ़े च फल वेखना चाहता है, हालेलुया। फिर तो असीं कट्टे जावांगे, ऐंदा सालगिरह नहीं करांगे, फिर बरसी होंदी होएगी, चना मेवा खांदे होणगे लोग, हैं? ये फर्क है। सीखो इस गाल नूं, पल्ले बनो जी। आगे 20वीं आयत को देखेंगे जी। ये तो होगी डेट
दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई और खुदा ने नूह को वो किया, बहाल किया। जी पढ़िएगा जी 20 आयत को। तब नूह ने जी। खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया जी। और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर जी। उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। जी। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। जी। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत ना भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानवरों को जैसा अब किया है मारूंगा। आमीन। हुण ते नूह ने की कीता सुनिया जरा सब पाक जानवर सर जी। आप तो थोड़ा सा इनके साथ मुझे रहने दें। की कीता मसबा बनाया, मसबा बना के उन्हें की कीता पाक चुपाया च ते फिर अगे की कीता जब पकांदा होएगा ते खुदा ने की कीता राहत अंगेज खुशबू ली। आ खान पकाने वाले जिन्हें ने ना भाएं साडियां मावां भैणां जे बाहर देगी सी वो खांदे नहीं जी, हुण जी रजे हुंदे खुशबू दे नाल। इंज ही गल है ना। तो खुदा भी की करता है खुशबू लेता है। तो कहते हैं कबूल हुई या ना हुई, होगी ना। हम अगली आयत पे चलेंगे, मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में कि जड़ा नवा साल कित्थों जाके फिर कनेक्ट हुआ दोबारा। जी खरूज निकालिएगा मेरे साथ 40 बाप उसकी पहली आयत। हुण इत्थे खरूज दी किताब मूसा दी ओहदे च सी। हुण इत्थे जिहड़ा खुदा कहण लगा उन्हें वो की करन लगा। जी खरूज 40 बाप और इसकी पहली आयत को पढ़िएगा। जी भाई पढ़िएगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जी पहले महीने की पहली तारीख को हाँ जी। तो खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। हाँ बस इत्थे की होया मूसा नु क्या कि हैकल दा की कर खड़ा कर दे। लेकिन केड़ी तारीख सी? पहला महीना पहली तारीख। इंज ही गल है ना। अगली 17वीं आयत को पढ़िएगा। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। जी दूसरे साल दी पहले महीने दी पहली तारीख तक की होया मस्कन खड़ा किया गया। लेकिन जब हम शादी ब्याह होता है, जब उम्मीद से होती है बेटी बेटा ऐसा खुशी आती है, तो 1 साल के प्रोसेस में सारा काम होता है कि नहीं। सालगिरह 6 महीने का 9 महीने का तो नहीं ना कर सकते, पूरे साल के करते हैं ना कि साल का हो गया। इसी तरह साल दे विच उन्हें मस्कन खड़ा कर दिता। इसी तरह खुदा ने इंसान को साल से खड़ा कर दिता। लेकिन जो हम नए आदम में मनाते हैं ना नया साल, जब हैकल में नाम लिखने गया यीशु का, वो भी नवा साल ही सी। लेकिन वहां पर एक आदमी था, उथे केड़ा बंदा सी? शमौन नामी रास्तबाज नेक। और रूह दी हिदायत नाल हैकल च चला गया। वो एक भी बच्चा आंदा होना चुक के वेंदा होना नहीं यार दूजा ही वेंदा होना। और जो खुदावन ने उन्हें देखा तो कहता है अब तेरे बंदा ने तेरी निजात को देख लिया, आप अपने बंदा को अपने कोल के मुआफिक इस दुनिया से क्या कर रुखसत कर। उस बुजुर्ग दे आयाम उस बुजुर्ग दे एहसान यीशु दे वसीला ने वध गए। हालेलुया हालेलुया। साल अगर वध जाते ने इस साल दे विच अपनी जिंदगियां बेहतर करने की कोशिश करो। अपने बच्चों बचाओ, अपने घराने ने बचाओ। आज अगर घराना बचा लोगे सारे बच जाओगे। मियाँ बीवी अगे लग जाएंगे ना तो बच्चे आप ही आ जाएंगे। हालेलुया। आज हमें नूह के वसीला की तरह अपने घराना बचाने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले कर दे। आए हम अपने सर को झुकाते हैं।